हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। आर्थिक मंदी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी ब्लैक स्वान जैसी घटना से प्रभावित होती है तो भारतीय बाजार से 100 बिलियन डॉलर यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्लैक स्वान की घटना क्या होती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। ऐसा इवेंट जो एक्सट्रीमली रेयर हो, अनकॉमन हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो, उसे ब्लैक स्वान की घटना कहा जाता है। यह एक सरप्राइज की तरह आता है और सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। ब्लैक स्वान से रिलेटेड एक रोचक कहानी है। हजारों साल पहले यूरोपियंस ऐसा मानते थे कि केवल सफेद रंग के ही हंस पाए जाते हैं। उस समय सभी लोगों ने केवल सफेद रंग के ही हंस को देखा था। 17वीं शताब्दी में एक डच नागरिक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गया, जहां उसने काले रंग के हंस को देखा। यूरोपियंस के लिए यह बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तक तो वे केवल यही मानते थे कि हंस सफेद रंग का होता है। इसके बाद से जब भी कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज होती, उसे ब्लैक स्वान की घटना कहा जाने लगा। पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसे ब्लैक स्वान की घटना कहा जाता है। सोवियत यूनियन का विघटन 1991 से पहले विश्व राजनीति का केंद्र सोवियत यूनियन और अमेरिका ही था। सोवियत के विघटन के बाद अमेरिका का पूरे विश्व में वर्चस्व फैल गया। यह ग्लोबल पावर में बहुत बड़ा चेंज था। 9/11 की घटना को भी ब्लैक स्वान की घटना माना जाता है, जिसमें अमेरिका के ट्विन टावर से प्लेन टकरा दिया गया था। अमेरिका जैसे सुरक्षित कंट्री में इस तरह शहर के बीचों बीच एक टेररिस्ट अटैक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का सबसे बड़ा फेल्योर था। इसने अमेरिकी खुफिया दावों की पोल खोलकर रख दी थी। इस हमले को प्लेन हाईजैक करके अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त कर दी गई कि इसे भेद पाना असंभव हो गया। 2008 की आर्थिक मंदी भी ब्लैक स्वान की घटना मानी जाती है, जिसमें किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक अमेरिकी बैंक दिवालिया हो जाएगी। 1930 के ग्रेट रिसेशन के बाद 2008 की मंदी सबसे बड़ी मंदी थी, जिसमें अमेरिकी बैंक लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गई थी। लेहमन ब्रदर्स के कोलैप्स करने का मुख्य कारण ऐसे लोगों को बड़ी मात्रा में लोन बांटना था जो उसे चुका नहीं सकते थे। सबसे पहले एक प्रोफेसर नासिम निकोलस तलेब ने 2001 में ब्लैक स्वान की थ्योरी का जिक्र किया। 2007 में उन्होंने द ब्लैक स्वान के नाम से एक बुक भी पब्लिश की। इस बुक में तलेब ने इस तरह के इवेंट को प्रेडिक्ट करने का तरीका नहीं बताया है, बल्कि इससे डील करने के तरीके पर जोर दिया है। निकोलस तलेब ने कोविड-19 पैंडेमिक को व्हाइट स्वान कहा, क्योंकि इसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था और गवर्नमेंट इसके लिए पहले से तैयारियां कर रही थी। जब भी आर्थिक मंदी का दौर आता है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाजार से निकालने लगते हैं। अक्टूबर 2021 से ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी और ग्लोबल मार्केट में सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि है। यूक्रेन वॉर की वजह से महंगाई अपने चरम पर है। इसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस आसमान छू रहा है। पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज भी देखी जा रही है। इन सभी फैक्टर्स के कारण ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ भी प्रभावित हुई है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में जब भी संकट आता है, तो सबसे बड़ा असर कैपिटल इनफ्लो पर ही होता है। पुराने आंकड़ों के आधार पर भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो की निकासी जीडीपी की 3.2% होगी, यानी कि 1 ईयर में 100 बिलियन डॉलर की निकासी की जाएगी। अगर भारतीय बाजार से इतने बड़े स्तर पर पैसा निकाल लिया जाएगा, तो नकदी की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए मंदी के समय हार्ड कैश अपने पास जमा रखना जरूरी हो जाता है, ताकि किसी भी संकट का सामना किया जा सके। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सिर्फ जून महीने में ही 31,000 करोड़ रुपए की निकासी कर ली है। कैलेंडर ईयर 2022 में टोटल 2 लाख करोड़ रुपए की निकासी की गई। जब भी आर्थिक मंदी आती है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है
कि किस कंट्री के पास कितना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है जिसे जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके। जिस देश के पास जितनी बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व होता है उसे मंदी से निकलने में उतनी ही आसानी होती है। 2008 की आर्थिक मंदी को भारत इसलिए झेल पाया था क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व मौजूद था। भारत के पास वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 596 बिलियन डॉलर पर आ गया है। सितंबर 2021 में यह 642 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर था, जिससे 15 महीने तक इंपोर्ट किया जा सकता था। वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने की आयात के लिए पर्याप्त है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।